बच्चों शुभ प्रभातम। पिछली कक्षाओं में आपने 8 पदों को पढ़ चुके हैं, जिसका वीडियो भेज दिया गया है और 9वें पद का वीडियो बनाने जा रहे हैं। और इस वीडियो को देखकर, पढ़कर, समझकर नोट्स बना लीजिएगा। आज संकेतांक है ऊधो जाओ तुम्हें नेको मुस्काने। 9वां पद है ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हवा को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन को जो कहत हो बात कहत न ल जाने, बड़े जो लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। हमसुर कहले हम सही के जे गुण लेउ सयाने, क अबला क दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। साच कहो तुम को अपनी सौ बूझत बात निदाने, सूर्य श्याम जब तुम्हें पठयो तब नेको मुस्काने। इसमें सूरदास जी भ्रमर के माध्यम से, गोपिकाएं भ्रमर के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से उद्धव से प्रश्नोत्तर कर रही हैं। कहती हैं कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, हे उद्धव आप यहाँ से चले जाइए, आपको हम अच्छी तरह जान चुकी हैं। श्याम तुम्हें जब यहाँ पठयो तुम हो बीच भुलाने। लगता है श्री कृष्ण ने आपको यहाँ नहीं, ब्रज में नहीं भेजा है। श्री कृष्ण ने आपको ब्रज में नहीं भेजा है। आप बीच में मार्ग भटक कर गोकुल चले आए हैं। ब्रज नारिन को जो कहत बात कहत न ल जाने, ब्रज के गोपिकाओं को योग साधना करने का उपदेश दे रहे हैं। ऐसा कहते हुए आपको लज्जा नहीं आ रही है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। आप इस संसार में बृहस्पति के पुत्र उद्धव जी हैं और सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी और बुद्धिमान हैं। और आप अज्ञानियों जैसी बात कर रहे हैं, अयाने अर्थात अज्ञानियों जैसी बातें करते हैं। हम कहले सह के जे गुण ले सयाने, आप हम लोगों को इस प्रकार उपदेश दिए, उस उपदेश को हम लोग सहन कर ले, लेकिन आप अपने अंतःमन में चिंतन मनन कीजिए, क्या यह उचित है। कह अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। कहाँ हम अबला स्त्रियाँ हैं। अबला था चंचल। गोपिकाएं कहती हैं कि हम अबला और चंचल स्त्रियां हैं, और दिगंबर योग साधना के लिए, दिगंबर रूप धारण करने के लिए कहते हैं मस्ट कहो पहचाने। और मैं आपको अच्छी तरह समझ और पहचान चुकी है। साच कहो तुम अपनी सौ बूझत बात निदाने। हे उद्धव मैं आपसे सच सच पूछती हूँ और बूझत हंसी या परिहास नहीं कर रही हूँ। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठयो तब नेको मुस्काने। सूरदास जी कहते हैं, गोपिकाएं कह रही हैं, हे उद्धव जब आपको श्री कृष्ण ब्रज भेज रहे थे तब वह मुस्कुराए थे या नहीं। लगता है आपके ज्ञान के घमंड को तोड़ने के लिए वह आपके यहाँ आते हुए मुस्कुरा रहे थे। बच्चों, भाषा है ब्रज, छंद, पद, गुण, प्रसाद, सब शक्ति, अभिधा, लक्षणा, अलंकार, अनुप्रास, और वक्रोक्ति, रस, श्रृंगार। बच्चों, इसका काव्य सौंदर्य है भाषा ब्रज, छंद, पद, गुण, प्रसाद,
सब शक्ति अभिधा लक्षणा अलंकार अनुप्रास वक्रोक्ति रस श्रृंगार है। अगला पद देखिए, निर्गुण कौन देश। कौन मति नासे मति नासे। यह पद संख्या 10 है। निर्गुण कौन देश के वासी डैश 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 सबे मति नासी। निर्गुण कौन देश को वासी मधुकर कई समझाई सो बूझत साच न हंसी। कहो जनक कहो है जननी कौन नारी को दासी। कै बरन भेष है कैसो कि रस के रसमय अभिलाषी। पावे गो गुण पुनि कियो आपनो जो रे करो गासी। सुनत मौन हवे रहा बाबरो सुर सबे मतनासी। इसमें गोपिकाएं निर्गुण ब्रह्म का खंडन करते हुए उद्धव को उपदेश दे रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण कौन देश के वासी। गोपिकाएं उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव जी, निर्गुण ब्रह्म कौन से देश में निवास करता है। मधुकर के समझाई सो दे बूझत न हंसी। हे भ्रमण मुझे हे भ्रमण तुम समझाते हुए कहो, मैं तुमसे हास प्रयास नहीं सच सच पूछ रही हूँ। को है जनक को है जननी कौन नारी को दासी। उस ब्रह्म का कौन पिता है, कौन जननी उसकी माता कौन है, को नारी उसकी स्त्री कौन है, को दासी उसकी सेविका कौन है। कै बरन उस वह किस वर्ण का है, भेष है कैसो उसकी वेशभूषा कैसा है। मोर का मुकुट धारण करता है कि धनुष बाण धारण करता है कि चक्र सुदर्शन, उसका वेशभूषा क्या है। कि रस अभिलाषी उसमें कौन से रस आनंद से आनंदित है। सत रज तम 3 रस होते हैं। सत रज तम ये तीनों रस त्रिगुणातीत है। किस प्रकार का है। और कै बरन भेष कैसो उसकी वेशभूषा कैसी है। कौन से रस अभिलाषा उसकी इच्छा क्या है। पाओगे पुण्य आपनो जो करे गासे। हे उद्धव, आप अगर छल और कपट करोगे तो उसका परिणाम आपको मिलेगा। सुनत हवे मौन रहो बाबरो। इतना सुनते ही उद्धव जी मौन हो गए। इतना सुनते ही उद्धव जी मौन हो गए। सुर सबे मतनासी। और उद्धव जी किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, अर्थात उनके सोचने और समझने की सामर्थ्य समाप्त हो जाती है। सोचने और समझने का सामर्थ्य समाप्त हो जाती है। गोपिकाओं के प्रश्नोत्तर का उत्तर देने में वह असमर्थ हो जाते हैं। भाषा ब्रज, छंद पद, गुण प्रसाद, सब शक्ति अभिधा और व्यंजना। सब शक्ति व्यंजना, अलंकार अनुप्रास वक्रोक्ति रस श्रृंगार है। अगला पद देखिए, संदेशो देवकी सो कहियो। संदेशो सो करत संकोच। यह पद
11वां है और इसके बारे में अध्यापन किया जाएगा। बच्चों सोच और समझ करके अपना फेयर बनाते रहिए। संदेशो देखी सो कहियो हो तो धाई तेरे सुत की दया करत ही रहियो। यद्यपि टेप तुम जानत उनकी तो मोहि कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ेते माखन रोटी भावे। तेल उपटन अरु तातो जल ताई देख भज जाते। जो मांगत सो दे क्रम क्रम करके नहाते। सूर्य पथिक सुनत मोहि रैन दिन बढ़ा रहत उर्सोच। मेरो अलग लड़ेते मोहन हवे कर संकोच। इसमें माता यशोदा जी उद्धव जी से माँ देवकी को संदेश भेज रही हैं कि मेरे पुत्र श्री कृष्ण वहाँ किस प्रकार होंगे। यशोदा जी कहते हैं, माता यशोदा जी श्री कृष्ण की माँ देवकी जी को संदेश उद्धव के माध्यम से भेज रही हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, हे उद्धव जी श्री कृष्ण की माँ देवकी जी को मेरा संदेश कह देना। हो तो धाई तेरे सुत की दया करत ही रहियो। मैं आपके पुत्र की पालक माता हूँ और मेरे ऊपर आप कृपा और दया बनाए रखिएगा। यद्यपि टेव जानत उनकी तो मोहि कही आवे। आप उनकी आदत को अच्छी तरह जानती हैं, फिर भी मैं आपको उनके बारे में संदेश भेज रही हूँ। तेल उपटन प्रात होत मेरे लाल लड़ेते माखन रोटी भावे। हे माँ यशोदा जी, प्रातःकाल होते ही श्री कृष्ण को माखन रोटी और दही अच्छा लगता है। तेल उपटन अरु तातो जल ताहि देख भज जाते। जब स्नान करने के लिए तेल उपटन और जल देख करके वह उस स्थान से चले जाते हैं। जो मांगा सो दे, जैसे जैसे वह मांगते हैं वैसे वैसे क्रम पूर्वक उनको दिया जाता है। तब वह नहाते हैं। सूर्य पथिक सुनि मौन रहत सूर्य पथिक सुनि मोहि रैन दिन बढ़त रहत सोच। हे यशोदा जी कहते हैं, हे पथिक उद्धव जी, आप मेरी बातों को सुनिए और मेरे अंदर एक ही बात दिन रात चिंता सताए रहती है कि मेरे अलग लड़ेते मोहन होइए कर संकोच। और माता यशोदा जी कहती हैं, मेरे लाडले श्री कृष्ण वहाँ खाने और मांगने रहने अनेक प्रकार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में संकोच महसूस करते होंगे, इसलिए उन पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बच्चों, इसका काफ़ी सौंदर्य है। भाषा ब्रज, छंद पद, गुण प्रसाद, सब शक्ति अभिधा, अलंकार अनुप्रास, स्मरण और रस श्रृंगार। बच्चों, आप सूरदास और उनके पद के बारे में अध्यापन कर लिए और आपको 2 वीडियो पहले भेज दिया गया है और यह वीडियो आपके लिए जाएगा और इसको देखकर, सुनकर, पढ़कर आप नोट्स बना लीजिएगा। देववाणी चैनल पर आप सब देखेंगे और उसको देखने के बाद सब्सक्राइब करेंगे और तब आप पर लेटेस्ट वीडियो पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।